अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन आत्मरूप भाइयों और बहनों, अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम ज्ञान विज्ञान संतवाणी और उनके अनेक प्रकार के किए हुए व्याख्याएं और निरूपण विश्लेषण प्रस्तुत करते रहते हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि अध्यात्म विज्ञान के विषय में सामान्य जनमानस को जगाना और विशेषतः बुद्धिवादी वर्ग को प्रभावित करना, बुद्धिवादी जो विभूतियाँ हैं उनके आगे ये प्रश्न उपस्थित करना कि क्या केवल ये क्षणभंगुर देह ही हम हैं, हम कौन हैं और हमारा आने का स्थान क्या है, हम जाएंगे कहाँ और ये शरीर कैसे बना है, आत्मा क्या है, शरीर के अंदर से जो बोल रहा है उस देही का क्या स्वरूप है और उस देही को जो चालना देता है, उस देही को जैसे किसी मोटर को चलाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है तो वो मोटर उस यंत्र को गति देकर कार्य कराती है, लेकिन मोटर भी है और यंत्र भी है, लेकिन मोटर को मिलने वाला अगर पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, तो वो मोटर भी काम नहीं कर सकती और मोटर के सहारे से ही तो यंत्र घूमते हैं। इस प्रकार की एक जिज्ञासा जागृत करने का ये अल्प प्रयास है। आप सभी से अनुरोध है कि इसमें मत, पंथ, जाति, संप्रदाय और छोटा बड़ा इस प्रकार के यानी विविध द्वैत न लाते हुए ये विद्या मानवता का यानी मानवता की प्रतिष्ठापना करने वाली है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किस लिए? तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं का रक्षण होना चाहिए, सज्जनों का विजय होना चाहिए, सज्जनता रहनी चाहिए और खल निग्रहणाय यानी जो द्वैत बुद्धि है, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्हें इस विश्व को सताकर ही आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे जो यानी जिसे कहते हैं आसुरी संपदा है, उनको दबाने के लिए मैं बार बार आता हूँ। और मैं बार बार आता हूँ का आशय यह है कि कोई व्यक्ति हाथ पांव नाक कान वाला आता हूँ, यह आशय नहीं है। मैं आता हूँ अर्थात ये दिव्य ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान के रूप में सद्गुरु सदैव उपस्थित है। उनकी उपस्थिति हमें उनके द्वारा दिए गए उपदेश और अनेक प्रकार के जो जिसे कहते हैं कि अनुभव और प्रत्यक्ष सद्गुरु योग युक्ति सर्वांग योग, इस प्रकार से जो अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में दी, जिससे उसके सारे भ्रम संशय समाप्त हुए और अंत में वो अपने क्षत्रिय वर्णोचित कर्तव्य में आरूढ़ हो गया। उसी तरह हम सब 4 प्रकार के जीव, जिसमें सत्वगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान और इन सभी गुणों के साक्षी ऐसे 4 प्रकार के जो जीव है, वो इस विश्वरूप परमात्मा की अपने अपने स्वकर्म, अपने अपने स्वभाव द्वारा ईमानदारी से नीतिमत्ता युक्त और अनन्यता पूर्वक सेवा करें। ये ही सतयुग का उषक काल कहा जाएगा और इस कार्य में आपके सहयोग का हम बार बार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और विविध मार्ग से आया हुआ अध्यात्म हम प्रस्तुत करते हैं, जिसमें संतवाणी है और विभिन्न जो ग्रंथ है जिसमें इस अध्यात्म की विस्तार से और अत्यंत मार्मिक चर्चा की गई है, ऐसे अंक प्रस्तुत करते ही रहेंगे। आपका आशीर्वाद प्रेरणा चाहते हैं, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य नमूद करें। ये कहते हुए यहाँ ये अंक समाप्त करते हैं और मिलते हैं
आचार्य श्री डोरले इनके एक अत्यंत मार्मिक लेख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मित्रों, कुछ ऐसी प्रजाति इस मानवों में निर्माण हुई है जो कहती है कि सारी सभ्यता इन 1000 और 2000 साल में ही निर्मित हुई है, और विज्ञान निष्ठ ये यानी उपाधि ग्रहण करते हुए भी ये नहीं जानते कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये मनुष्य ही नहीं संपूर्ण सृष्टि के आधारभूत तत्व है, ये कब निर्माण हुए होंगे, 1000-2000 साल में। और इसीलिए उनको अध्यात्म का महत्व बताने के लिए, ध्यान में लाने के लिए ये अंक है, अत्यंत महत्वपूर्ण अंक है। और ये हम सब आधुनिक भौतिक विज्ञान को प्राप्त हुए ऐसी विभूतियों के लिए है, विशेषतः बुद्धिजीवी वर्ग के लिए यहाँ ये अंक प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी उसका स्वागत करेंगे इन अपेक्षाओं के साथ। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की।